मुझे लगता है कि गौतम गंभीर जो एक कमेंटेटर थे और एक्सपर्ट एज मतलब वो न्यूज चैनल्स पे आते थे, वो इतना कुछ बोल गए, इतना कुछ बोल गए, इतना कुछ बोला हुआ उन्होंने पहले कि उन्होंने दुश्मन बहुत बनाए हुए हैं। और जब फिर मैं कमेंट्री सुनता हूं अभी जो होती हैं, क्योंकि अब हम भी तो यार 2-2 घंटे के शो करते हैं भाई। निखिल आपने 4 बातें आज बोली, 4 बातें डिफरेंट कल बोलोगे। और मुझे लगता है गौतम गंभीर को ना दोज थिंग्स कम बैक, दे हॉन्ट हिम, दे बाइट हिम। मुझे लगता है कि कुछ कमेंटेटर्स ना तैयार रहते हैं कि कुछ गलत हो और नजला गौतम गंभीर पे। मसलन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब सुंदर से बॉल नहीं डलवाया जा रहा था, आई थिंक 62-63 ओवर्स हो चुके थे, तो मैं कमेंट्री सुन रहा था, तो बात चली और सब हैरान है। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, कप्तान यंग है, नया कप्तान है, यंग कप्तान है, मैं कप्तान की जिम्मेदारी मानता ही नहीं। उन्होंने सीधा बोला, मैं जिम्मेदारी मानता हूं गौतम गंभीर की, वो कोच है, वो क्यों नहीं कह रहे हैं। यार मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा यार मैं तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला हूं भाई, मैं तो रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेला हूं, बट जितनी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूं वो मुझे याद है। अंडर 15 में मैंने कप्तानी की चंडीगढ़ की, और मेरे फादर और जो कोच थे तो वो बाहर से बताते थे, ओ ओनू बॉल करा लो, ओनू बॉल करा लो, है ना। फिर आप जब 16 के होते हो, 19 के होते हो, यू आर ऑन योर ओन, फिर वो स्ट्रैटेजीज बनती हैं। टेस्ट क्रिकेट में पर्ची भेजेगा कोई कि वॉशिंगटन सुंदर से बॉल डलवाओ। तो मुझे ये लगता है गौतम गंभीर ना समहाउ और फायरिंग लाइन में रहते हैं। अगर कहीं खुदा ना खास्ता ये टेस्ट इंडिया हार गया होता, 4-1 ही हारना था आपने, मैं निखिल मुझे लगता है कि गौतम एज टेस्ट कोच शायद इस सीरीज के बाद आपको नजर ना आते। नहीं, पहली बात तो ये तो आपने जैसे बताया, इससे तो दर्शाता है ना कि फिर आपको हर ओपिनियन सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। वो जो चीज़ आप सुनते हो वो आपको गौतम की ये दिक्कत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो हम ओपिनियन बनाते हैं या दर्शक या कोई है, तो इसका मतलब ये भाई फर्ज करें उन्होंने कई चीज़ें बोल दी किसी के बारे में, वो आज नाराज़ है, तो फिर वो भी तो सही नहीं कर रहे ना उनके खिलाफ ये मौका ढूंढते हुए कि यार मैंने आज बदला लेना है। तो आप फिर क्रिकेट टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। एग्जैक्टली माय पॉइंट। बट गौतम ने भी बहुत कुछ मतलब इतने कमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो इंतजार करते हैं। नहीं तो ठीक है, बट उससे फिर क्रिकेट का तो भला नहीं हो रहा ना, मेरा ये कहने का मतलब है। तो फिर आप सोशल मीडिया उठा के देख लो। मैं कहता हूं राहुल द्रविड़, हम और आप मिले उनको कितनी बार। राहुल द्रविड़ के साथ तो चलो यार मेरे से एक दिन बड़े हैं, तो बचपन में चलो यार एक दिन बड़े हैं वो, तो फिर करते करते चलो आप जो क्रिकेट खेलते हो थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर वो जब उनका करियर एज इंटरनेशनल प्लेयर, हमारा एज जर्नलिस्ट, करते करते कितना ट्रैवल किया। तो राहुल द्रविड़ हमें मिले दुबई, ये बात है 21 की बात है, नहीं सॉरी 22 की बात है, 22 की बात है। एशिया कप ही था शायद, एशिया कप, वो जो 20 ओवर वाला एशिया कप हुआ था। तो राहुल द्रविड़ ऐसे मिले हमें, मैं और निखिल दोनों थे, तो बात चली स्पोर्ट्स तक। और राहुल द्रविड़ खुद देखो कमेंट्री भी कर चुके हुए हैं वो, तो उन्होंने बताया अच्छा मुझे तो वो है ही नहीं, ट्विटर पे नहीं है, उनको सोशल मीडिया नहीं पता। हालांकि मुझे मालूम है कि कुछ इंग्लिश वेबसाइट जो हैं वो जब खेलते थे तब से वो फैसिनेटेड थे, और कुछ वो अखबार और कुछ वेबसाइट्स जो थे वो जर्नलिस्ट वो फिर बने ही महामठाधीश वहां से, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने बोल दिया यार क्या आर्टिकल लिखा है, वो सब भी हुआ। बट द पॉइंट इज कि राहुल द्रविड़ को कुछ पता ही नहीं था मीडिया में क्या चल रहा है, उनको कभी पता ही नहीं होता था। हाँ वो हो सकता है बाद में एज कोच अखबारें पढ़ते हो या फीडबैक लेते हो, बट कम से कम वो ट्विटर पे नहीं थे, वो इंस्टाग्राम पे नहीं थे जहां पे सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं काम करता हूं, आप मैसेज देखते हो ना थोड़ी देर बाद आपको दिल करता है मैं काम करता हूं, कहीं कुआं ढूंढता हूं उसमें डूब के मर जाता हूं, क्योंकि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूं। और उनको सबसे बड़ी बात थी डिजिटल मीडिया का नहीं पता था, मतलब हम भी डिजिटल मीडिया ही हैं, उनको यह भी नहीं पता था कि हर रोज वहां पे गाली पड़ेगी। तो गौतम ऑन द अदर हैंड हैज बीन हाइपर एक्टिव ऑन ट्विटर। नहीं बट वो ओपिनियन देते हैं, जरूरी थोड़ी पढ़ते हैं लोग क्या लिख रहे हैं या उनके बारे में या उनको क्या कमेंट करें। नहीं मेरा मतलब है कि सोशल मीडिया से तो आप टीम चला नहीं सकते। अब लोग जो भी कह रहे हैं, और अगर कई कमेंटेटर अपनी वो क्या शार्पन योर नाइफ आप कहते हैं ना, तैयार रख रहे हैं कि भाई मौका, तो फिर गलत है वो। मैं कह रहा हूँ लोगों को भी तो ये समझना चाहिए ना कि क्या है। दूसरी बात, आप अब
मोने मौकल ने आके ठीक ठाक आपको बता दिया था कि भाई क्यों नहीं वाशिंगटन सुंदर को चांस मिला। उनको लगा कि भाई कप्तान को नहीं लगा ठीक है उनको गेंदबाजी दे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच के बारे में, जिसमें इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का मुजाहरा किया और इसके साथ साथ 387 रन्स का टारगेट दिया और इंडिया ने इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की। और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने भी 387 रन्स बनाए और ये मैच बराबर हो गया। और इसके साथ साथ जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया। और इसके साथ साथ इंग्लैंड ने जब इंडिया की बारी आई तो इंग्लैंड ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और कुछ ही देर में इंडिया की 4 विकेटें हासिल कर लीं। इसके साथ साथ इंडिया का ये मैच जितना नामुमकिन नज़र आ रहा था। और फिर इसमें शुभमन गिल और जैक क्रोली की फाइट हुई और इस मैच का पलटा ही बदल गया। अब देखना ये था कि ये मैच इंडिया जीतता है कि इंग्लैंड। जब डे 5 शुरू हुआ तो इंडिया जब दोबारा बैटिंग पर आया तो रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज बैटिंग पर आए और उन लोगों ने कुछ देर बैटिंग को बढ़ाया और बैटिंग करते रहे। और इसके बाद जब सिराज आउट हो गए और बुमराह आए और बुमराह ने भी अपनी बैटिंग दिखाई और 2 घंटे पिच पर खड़े रहे और ये मुजाहरा कर दिया कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया था, वो नामुमकिन नज़र आ रहा था क्योंकि इंडिया की कुछ विकेट्स अभी पड़ी थीं और इंडिया को सिर्फ 50 रन चाहिए थे। और फिर इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग तब्दील की और बॉलिंग तब्दील करते ही इंडिया की 2 विकेट्स और हासिल कर लीं। अब इंग्लैंड का ये मैच जीतना बहुत आसान हो गया था। और फिर जब इसके बाद मोहम्मद सिराज और बुमराह बैटिंग पर आए तो उन्होंने मैच को 50-50 कर दिया। और जब बुमराह आउट हुए और इसके बाद जब मोहम्मद सिराज बैटिंग कर रहे थे कि इनसे थोड़ी सी गलती हुई जिसकी वजह से ये स्टंप्स आउट हो गए, क्योंकि इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे। इसके साथ साथ अब देखना ये था कि ये मैच कौन जीतता है। इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे और इंडिया ऑल टीम आउट हो गया और इंग्लैंड ये मैच विन कर गया। देखा जाए तो इंडिया 22 रन से हारा है। ये हार कोई इतनी बड़ी हार नहीं है। अब देखना है कि ये सीरीज़ कौन जीतता है। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी रहते हैं। अब देखना ये है ये टेस्ट सीरीज़ का विनर कौन होता है। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।